गुरु शुक्र की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में अब कन्या लगन वालों के लिए देखेंगे। सप्तम भाव में जब भी ये युति आपके बन रही है, गुरु और शुक्र यहाँ मीन राशि में इस तरीके से अगर स्थित है, तो वास्तव में इनका प्रभाव आपके लिए कैसा रह सकता है। देखिए, गुरु और शुक्र अत्यंत दोनों ही शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह होने के केस में यहाँ दोनों ही काफी बेहतर रिजल्ट आपको देंगे। पर यहाँ अब शुक्र क्योंकि उच्च की स्थिति में है और गुरु अपने खुद के घर में स्थित है, दोनों अगर रेट्रोग्रेड कोई भी ना हो इनमें से, तो बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। इसके साथ साथ ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ दोनों को ही काफी ज्यादा बैलेंस में लाने का भी काम करेंगे। एक तरफ जहां बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता की तरफ भी आपका रुझान रहेगा, वहीं दूसरी तरफ आप काफी अच्छे एक लग्जरी जीवन का आनंद यहाँ ले सकेंगे। लेकिन अब किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर यहाँ है तो इनके रिजल्ट में कमी या अधिकता हो सकती है। पर यहाँ गुरु का खुद का घर है, तो गुरु ऐसी क्षमता रखते हैं कि वो किसी भी प्लेनेट को प्रभावित कर सकते हैं या किसी भी ग्रह को कंट्रोल कर सकते हैं, इवन राहु केतु को भी। लेकिन यहाँ आपको ये देखना होगा कि यहाँ कोई भी अन्य अगर ग्रह बैठा है गुरु के साथ या यहाँ पे शुक्र के साथ, तो वो प्लेनेट किसके ज्यादा क्लोज है, गुरु के ज्यादा क्लोज है या फिर शुक्र के ज्यादा क्लोज है। अगर कोई फायरी प्लेनेट बैठता है यहाँ पर, तो फायरी प्लेनेट के केस में गुरु को तो यहाँ फायदा होगा, बट शुक्र के लिए वो उतना अच्छा साबित नहीं होगा कहीं ना कहीं। अब अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, तो शुक्र यहाँ सामान्य प्रभाव ही दे पाएंगे आपको। बट अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड हो जाए, तो गुरु भी अपने घर में होते हुए, हालांकि काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है कोई भी प्लेनेट जब अपने घर में स्थित होता है, तो गुरु का उतना नेगेटिव परिणाम आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ ही क्या यहाँ राहु या केतु जैसा ग्रह कोई स्थित है? अगर राहु या केतु जैसा ग्रह स्थित है, तो यहाँ शुक्र के परिणामों में कमी आने की ज्यादा संभावना रहेगी, या फिर अगर देखा जाए तो जो मैरिड लाइफ है उस पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की संभावना रहेगी। फिर ये डिपेंड करेगा कि गुरु कितना ज्यादा क्लोज है यहाँ पे। अगर गुरु राहु केतु के बहुत ज्यादा क्लोज हुआ या गुरु बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ, तो आपको उस तरीके से विचार करना चाहिए। अब जो अन्य ग्रह यहाँ बैठे हैं, वो आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव के स्वामी जरूर होंगे। तो हो सकता है यहाँ पर अगर कोई भी ग्रह बैठा है, तो वो एक गुरु का मित्र ग्रह हो सकता है। गुरु का मित्र ग्रह होने के केस में ज्यादातर केस में तो आपको फायदा ही होगा, पर अगर शुक्र के साथ यहाँ कोई बहुत ज्यादा क्लोज होके ग्रह बैठा है, तो उससे आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, आपकी जो धन लग्जरी से जुड़े मैटर्स हैं, और जिन जिन भावों को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सेकंड हाउस है और नवम घर है, इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरीके से अगर गुरु को देखा जाए, तो गुरु के साथ अगर कोई भी फायरी प्लेनेट यहाँ स्थित है और अगर वो गुरु के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो फिर आपके लिए, क्योंकि सप्तम घर तो खुद गुरु का ही है, इसलिए इस भाव से संबंधित निर्णय लेना आसान होगा, या इस भाव से संबंधित काम करना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। पर वास्तव में फोर्थ हाउस पर भी इसका काफी पॉजिटिव असर आएगा, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड गुरु खुद ही है। अब गुरु को हम यहाँ ज्यादा स्ट्रांग मानेंगे। अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो गए तो शुक्र सामान्य प्रभाव ही दे सकेंगे, बट वास्तव में शुक्र डिग्री वाइज कितने ज्यादा बली हैं, और आपको इसमें भाव का जो एक्चुअल में बल है वो भी देखना होगा। साथ ही साथ कोई अन्य ग्रह यहाँ बैठा है, तो वो कितना ज्यादा बली है। यहाँ पर क्या कोई ग्रह अस्त होके भी बैठा है, या यहाँ सूर्य भी बैठे हैं, या सूर्य आपके हो सकता है कि सिक्स्थ हाउस में हो या एट्थ हाउस में हो, तो ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। अब हम अगर देखें तो दोनों ही ग्रह मैरिड लाइफ के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं। तो मैरिड लाइफ पर इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो तभी पड़ सकता है जब यहाँ कोई शनि जैसा ग्रह इनके साथ स्थित हो, या राहु केतु जैसा ग्रह इनके साथ स्थित हो। ज्यादातर केस में अब इनके जो परिणाम होंगे काफी बेहतर ही होंगे, लेकिन इन दोनों के यहाँ होते हुए एक बात तय है कि आपको आपके जो जीवन साथी है उससे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर इनके ऊपर मंगल का प्रभाव हो, तो इन अपेक्षाओं में और भी ज्यादा वृद्धि होगी। अब देखिए, गुरु और शुक्र कितना ज्यादा क्लोज है। जितना ज्यादा ये दोनों क्लोज होंगे, उतना ही ज्यादा आपका जो मैरिज है, मैरिज होने के पश्चात लाइफ उतना ही अच्छे से बैलेंस में आ सकेगा। बट अगर कोई अन्य ग्रह ने यहाँ प्रभाव डाला हो, स्पेशली अगर युति के द्वारा डाला हो, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आपको देखना चाहिए। इसी तरीके से अगर देखें तो जो गुरु हैं वो स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक है, और क्योंकि यहाँ शुक्र उच्च की स्थिति में होंगे, तो निश्चित ही स्त्रियां ये उम्मीद कर सकती हैं कि उनकी मैरिज होने के पश्चात उनके जो जीवन साथी होंगे, जो हस्बैंड होंगे, वो धन लग्जरी के मामले में उनको सपोर्ट करेंगे, और साथ ही साथ ज्ञान और आध्यात्मिक मामलों में भी। अब ये मीन राशि है, मीन राशि में दोनों स्थित हैं, तो आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, इवन विदेश यात्रा तक भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि शुक्र यहाँ नाइन्थ लॉर्ड भी है
और सेकंड लॉर्ड भी हैं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक बनती है कि मैरिज होने के पश्चात अगर आप कोई बिजनेस करने के लिए देखें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है। हालांकि इन दोनों की जो महादशा है वो भी काफी ज्यादा मैटर करेगी इसमें। तो गुरु किसी भी स्त्री के लिए अगर उनके हस्बैंड के कारक हैं उस केस में शुक्र से रिलेटेड चीजें पाना मैरिज के पश्चात आपके लिए काफी आसान होगा। बट फिर यहाँ ना तो शुक्र रेट्रोग्रेड होने चाहिए ना ही गुरु रेट्रोग्रेड होने चाहिए। इसी तरीके से क्योंकि गुरु आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है और सेवंथ लॉर्ड है, इसलिए आपको खुद को प्रसिद्धि मिलना, नेम फेम मिलना मैरिज होने के पश्चात, या आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ना, आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस में बहुत ज्यादा विस्तार होना, इसके काफी ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। इसी तरीके से शुक्र के लिए देखेंगे तो जो पुरुष हैं उनके लिए ये उनकी वाइफ के कारक हैं। वाइफ के कारक होने और क्योंकि गुरु शुक्र के साथ है, गुरु शुक्र के साथ होने की वजह से आपको लग्जरी लाइफ में तो फायदा होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो गुरु अगर साथ हैं शुक्र के तो आपका जीवन साथी उतना ही ज्यादा टैलेंटेड भी होगा और आध्यात्मिक भी होगा। तो आपके जीवन में दोनों तरीके के डेवलपमेंट हो सकेंगे। एक तरफ आप धन संपत्ति का भी फायदा अच्छे से उठा सकेंगे, दूसरी तरफ आप अपने जीवन साथी से जो ज्ञान है, जो आध्यात्म है, उससे रिलेटेड भी फायदा ले सकेंगे। अब दोनों ही ग्रह यहाँ कितने ज्यादा क्लोज हैं, जितने ज्यादा ये ग्रह यहाँ क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा दोनों ही प्रकार के गुणों के आपके जीवन साथी में होने के चांसेस हैं। अब इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट कभी कभी हमें जो देखने को मिलता है, ऐसा जातक कभी कभी थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली होता है। हालांकि अगर लगन में कोई भी ग्रह स्थित है तो उसका प्रभाव फिर अलग तरीके से आपको देखना होगा। बट दोनों ही ग्रहों के यहाँ होते हुए पब्लिक आपको बहुत ही अच्छे से जज करेगी। ये आपके पर्सनैलिटी के लिए, नेम फेम के लिए या प्रसिद्धि के लिए दोनों ही बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। तो पब्लिक आपको बहुत अच्छे से जज करेगी और आप जीवन के प्रति काफी पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे फिर अगर हम इनकी दृष्टियों के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो गुरु का दृष्टि आपके 11th हाउस पे रहेगा। 11th हाउस पे ये दृष्टि आपके काफी फेवर में रहेगा, स्पेशली धन से जुड़े मामलों, पार्टनरशिप से जुड़े मामलों, या जहां भी आप बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हैं तो उन मामलों में गुरु यहाँ दृष्टि डालें। और क्योंकि वो यहाँ शुक्र के साथ बैठे हैं, अगर यहाँ चंद्रमा खुद ही अपने घर में ही बैठे हो तो ये धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा स्थिति कहा जा सकता है, इवन जीवन साथी से भी और पब्लिक डीलिंग से भी। लेकिन आपके ज्ञान का महत्व है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी का महत्व है, या आपके खुद के नेचुरल टैलेंट का महत्व पब्लिक में बहुत ज्यादा होगा। दोनों की दृष्टि फिर यहाँ पड़ रही है आपके लगन पर। लगन पर गुरु शुक्र दोनों की ही दृष्टि पड़ेगी। तो मैरिज के पश्चात आप अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया बैलेंस में ला सकेंगे, जहां पर आप अपना कैरियर भी बहुत स्टेबल देख सकेंगे, क्योंकि जो आपके बुध हैं वही आपके 10th लॉर्ड भी हैं। तो बुध का यहाँ लेकिन मजबूत स्थिति में होना जरूरी है। लेकिन यहाँ जो ग्रह होगा आपके लगन में वो भी इसमें काफी मैटर करेगा ही करेगा। अब गुरु शुक्र दोनों का ही दृष्टि यहाँ पड़ रहा है तो आप दोनों ही तरीके से आपका पार्टनर आने के बाद अपने जीवन में डेवलपमेंट देखेंगे। साथ ही यहाँ जो गुरु शुक्र का दृष्टि पड़ रहा है उसकी वजह से आपके जो पर्सनैलिटी होगी, आपका जो ओवरऑल जो थिंकिंग होगा, आपका जो जीवन जीने के प्रति एक नजरिया होगा वो काफी अलग देखने को मिलेगा। फिर यहाँ जो गुरु का दृष्टि है, सिर्फ गुरु का दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ रहा है। 3rd हाउस पे इनका दृष्टि होने से ये हो सकता है कि आप कोई भी प्रकार की रिस्क भी ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अब मंगल का भी मजबूत होना जरूरी है, साथ में अगर 3rd हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अब लेकिन यहाँ गुरु दृष्टि डालें तो आपके भाई बहनों, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ भी बहुत बढ़िया संबंध देंगे। साथ ही आपकी एजुकेशन से जुड़े मैटर्स में भी गुरु का बहुत अहम योगदान रहेगा। गुरु आपके टैलेंट में भी काफी वृद्धि करेंगे और टैलेंट में यहाँ शुक्र भी कहीं ना कहीं काफी बड़ा रोल निभाने वाले हैं। इसलिए जब क्रिएटिविटी के कारक शुक्र के साथ गुरु बैठकर यहाँ दृष्टि डालें तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से डेवलप होते हुए दिखेंगे समय के साथ साथ। दूसरी तरफ जो गुरु का लगन और 3rd हाउस दोनों पे ही दृष्टि है तो ये आपके किसी भी प्रकार के प्रयास को आसान कर देते हैं। आपके लिए जीवन में कोई भी ऐसी डिफिकल्टी आई हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़े हों, या कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जिसको आपको बहुत ही ज्यादा हैंडल करना पड़ा हो, उन मामलों में तो कैरियर के लिए और ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करने के लिए दोनों की ही स्थिति कुछ इस प्रकार की आपके लिए रहेगी। अब आपको यहाँ महादशा के अकॉर्डिंग जरूर देखना चाहिए कि वास्तव में आपको गुरु की महादशा है या शुक्र की महादशा है। तो फिर जिसकी भी महादशा होगी उसके परिणामों पर आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है।